देखो, ये हमारा पुराना चेन अभी पूरा नया हो चुका है। ये अच्छे से डिटेल्स में देखो, पूरा शाइन मार रहा है। देखो यहाँ पे गंदगी किस तरह है, पूरा गंदा है ये जगह। इसको अच्छे से मैं अभी WD-40 से साफ़ करूँगा। इस पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से साफ़ किया है। ये देखो हाथ वाथ सारा कुछ गंदा हो चुका है, पूरा हाथ वाथ गंदा है। और यहाँ पे देखो ये स्टैंड का सेंसर होता है, इससे ही हमारा साइड स्टैंड सेंसर इंडिकेट करता है। यही है स्टैंड का सेंसर। इसको भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया। ये देखो अभी पूरा चमक रहा है ये सामान। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है मंडे और अभी मैं जा रहा हूँ बुलबुल भैया के शॉप पे। और आज हम लोग हमारे बाइक में जो भी स्पेयर पार्ट्स है, जैसे कि एक्सीलरेटर केबल, क्लच केबल वगैरह, ये सब लगाएंगे। तो आज हमारे पास माई स्पेयर मार्केट से जितना भी सामान आना था वो सब कुछ आ चुका है। और अभी मैं जा रहा हूँ बुलबुल भैया के शॉप पे और सारा कुछ सामान मैंने सोचा कि एक्सीलरेटर केबल, क्लच केबल वगैरह ये सब चेंज करवा लूँ। तो आप लोगों को भैया के शॉप पे जाके दिखाता हूँ क्या क्या सामान आया है और सबको लगवाएंगे। और ऊपर से मैं आप लोगों को आज दिखाऊँगा कि मैं कैसे चेन साफ़ करवाता हूँ, मेरा तरीका कैसा है चेन साफ़ करने का, मैं आज आप लोगों को वो दिखाऊँगा। यूजुअली लोग कैसे करते हैं, सर्विस सेंटर में कैसे करते हैं, एक ब्रश से चेन को साफ़ कर लिया और बस लूप कर लिया। तो वो मेरे लिए नहीं होता है, उससे साफ़ नहीं होता है अच्छे से। मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा कि बुलबुल भैया मेरे बाइक की चेन को कैसे साफ़ करते हैं। हम लोग पूरी गाड़ी को खोल के साफ़ करते हैं चेन को, ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। इसके लिए मैंने केरोसिन भी ले लिया है। हम लोग दिस टाइम दुर्गा पूजा के टाइम हम लोग सिलचर जाने वाले हैं। तो आज है 19 सितंबर। तो दुर्गा पूजा से पहले मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी को अच्छे से सिलचर करवा लूँ, ताकि सिलचर जाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अभी चलते हैं भैया के शॉप पे, चेन साफ़ करवाते हैं, एक्सीलरेटर केबल नया चेंज करते हैं, क्लच केबल चेंज करते हैं। और लीवर तो मेरे पास आया नहीं है, लीवर ऑर्डर दिया था पर अब तक नहीं आया है। तो मैंने सोचा अभी के लिए बस यही वाला लीवर से ही मैं चला लूँगा। और चेन में जो नॉइज़ आ रही थी इतने दिनों से, होपफुली आज वो नॉइज़ भी ख़त्म हो जाएगा। जब मैंने लास्ट वीडियो छोड़ा था तब से आज तक 10 दिन हो गया है कि मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं छोड़ा है। तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, बहुत इरेगुलर हूँ मैं वीडियो छोड़ते वक्त। इतना रेगुलरली मैं वीडियो नहीं छोड़ पाता हूँ, बहुत दिन हो गया है। उसका मेन रीज़न क्या है कि मेरा ये फ़ोन मुझे साथ नहीं देता है एकदम भी। एडिटिंग करते वक्त बहुत प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ता है, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता भी नहीं पाता हूँ। तो देखिए ज़रा, भैया के शॉप पे तो हम लोग पहुँच चुके हैं। हाँ, भैया भी आज है। तो ये रही वो सारे पार्ट्स जो मैं ऑर्डर करके लाया था। ये है क्लच योक, ये यहाँ पे फिट होता है। ये वाला पार्ट गाड़ी का ख़राब हो गया था तो इसलिए मैं इसको रिप्लेस करवा रहा हूँ। उसके बाद ये है क्लच केबल, ये नया क्लच केबल को हम लोग फिट करवाएंगे। और ये है एक्सीलरेटर केबल, इसको भी फिट करवाएंगे। और साथ ही साथ एक रबर भी है, इसको चेन के नीचे फिट करवाएंगे। इसको मैं आप लोगों को दिखा दूँगा लगाते वक्त। तो यही 4 पार्ट्स हैं जो हम लोग गाड़ी में इंस्टॉल करने जा रहे हैं आज। और साथ ही साथ चेन को भी क्लीन करवाएंगे, तो इसलिए केरोसिन ला दिया। यहाँ पे है WD-40 और ये है चेन लूप। चेन साफ़ करवाने के बाद चेन लूप लगाएंगे। तो अभी काम शुरू करते हैं। बाइक को यहाँ पे ला दिया है, अभी पैडॉक स्टैंड पे बाइक को लगाते हैं। तो गाइस ये देखिए, गाड़ी को हम लोगों ने पैडॉक स्टैंड पे लगा दिया है। अभी भैया शायद इससे चेन को उतारेंगे, उसके बाद हम लोग चेन को साफ़ करवाएंगे। आप लोगों को एक एक करके प्रोसेस दिखाता हूँ कि कैसे चेन को साफ़ करते हैं हम लोग। वैसे तो सर्विस सेंटर में डायरेक्टली चेन को बिना उतारे ही साफ़ किया जा सकता है, पर हम लोग थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग तरीके से हम लोग साफ़ करवाते हैं। क्योंकि ये आप लोगों के भाई का बाइक है तो इसको थोड़ा अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और ये देख लो ज़रा पहले का व्यू, ये चेन की हालत क्या है, बहुत ज़्यादा गंदी है चेन। तो ये देखिए गाइस, चेन ऑलमोस्ट उतर ही चुका है। चेन को हम लोग गाड़ी से निकाल रहे हैं और निकालने के लिए ये सब फुटरेस्ट वगैरह सबको खोलना पड़ता है। ये भी खोलना पड़ता है और इतने सारे नट बोल्ट से यहाँ पे सारा कुछ खोलना पड़ता है। और क्रैश गार्ड भी खोल दिया, क्योंकि इस पार्ट को निकालने के लिए क्रैश गार्ड को भी उतारना पड़ता है।
और यहाँ तो सेम ही ऑलमोस्ट ये जगह। और ये जो चीज़ है ये गाड़ी के साथ आया था और इसका हालत देखो, ये पूरा ख़त्म ही हो चुका है ऑलमोस्ट। तो इसलिए इसको भी हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं और करके दिस टाइम ये वाला आया है, इसको फिट करवाएंगे। और ये जेन्युइन पार्ट है KTM की तरफ से, और ये गाड़ी के साथ स्टॉक आया था। इसका हालत तो ख़त्म ही हो चुका है, कुछ है ही नहीं इसमें। और ये देखो पूरा पार्ट, यहाँ पे गंदगी किस तरह है, पूरा गंदा है ये जगह। इसको अच्छे से मैं अभी WD-40 से साफ़ करूँगा। और ये भी पार्ट देखो, ये पूरा सारा पार्ट उतारना पड़ता है। KTM में ये थोड़ा इजी है, यहाँ पे खोल के हम लोग निकाल सकते हैं चेन को, पर बजाज में आप लोगों को स्विंग आर्म उतारना पड़ता है चेन पूरा उतारने के लिए बिना काटे। तो यहाँ पे तो हमारे चेन में लॉक नहीं होता है, तो इसलिए इसको डायरेक्ट निकालते हैं हम लोग। निकाल के फिर इसको साफ़ करवाते हैं केरोसिन से, उसके बाद फिट करते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है। अभी के लिए मैं यहाँ पे WD-40 थोड़ा स्प्रे करके रख देता हूँ। तो ये रहा WD-40, अभी इसको यहाँ पे स्प्रे कर देता हूँ मैं, ताकि ये पूरा अच्छे से नरम हो जाए। ये देखो मैल किस तरह निकल रहा है। यहाँ की हालत देखो, तो गाइस ये देखिए बहुत मेहनत करने के बाद हमने इस पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से साफ़ किया है। ये देखो हाथ वाथ सारा कुछ गंदा हो चुका है, पूरा हाथ वाथ गंदा है। और यहाँ पे देखो ये स्टैंड का सेंसर होता है, इससे ही हमारा साइड स्टैंड सेंसर इंडिकेट करता है, यही है स्टैंड का सेंसर। इसको भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया। ये देखो अभी पूरा चमक रहा है ये सामान। और गियर लीवर वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया। अभी भैया ने चेन को भी साफ़ कर दिया और अभी हम लोग इसको फिर से रीइंस्टॉल करेंगे। और ये देखो फुटरेस्ट होल्डर जहाँ पे स्टैंड वैंड रहता है, मैंने इसको भी निकाल के अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया। और ये देखो चेन, इसको हम लोगों ने साफ़ करके यहाँ पे लटका के रख दिया ताकि ये अच्छे से सूख जाए। ये देखो ये हमारा पुराना चेन अभी पूरा नया हो चुका है। ये अच्छे से डिटेल्स में देखो पूरा शाइन मार रहा है। गाड़ी के चेन को जब हम लोग इस तरह साफ़ करते हैं तभी ये अच्छी तरीके से साफ़ हो पाता है, नहीं तो गाड़ी पे जब ये लगा हुआ रहता है तब इतने अच्छे से साफ़ नहीं होता है। यही हमारा प्रोसीजर है इसको अच्छे से साफ़ करने का तरीका। अभी देखते हैं, इसको सूखने का टाइम देते हैं और तब तक हम लोग बाकी सारा जो भी पार्ट्स हैं उन सबको साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद बाइक में इंस्टॉल करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे एक्सेलेटर केबल की ओर, केबल चेंज करेंगे, यहाँ का क्लच केबल भी चेंज करेंगे और ये योक भी चेंज करेंगे। बस मेरे पास लीवर नहीं है, लीवर वही पुराना वाला मैं यूज़ करने वाला हूँ। और उसके बाद सब कुछ लगने के बाद फिर मैं आप लोगों से बातें करता हूँ। आई होप कि जल्दी हो जाए। गाइस ये देखिए अभी चेन स्लाइडर का जो और एक टुकड़ा है अभी उसको लगाया जा रहा है। उसके बाद हमारा चेन का काम हो जाएगा कंप्लीट एंड देन विल मूव ऑन टू दोस एक्सेलेटर केबल्स। और ये योक, मुझे थोड़ा डाउट है कि ये फिट होगा कि नहीं गाड़ी में, क्योंकि शायद ये नया मॉडल का भी हो सकता है। तो गाइस अनफॉर्चुनेटली ये जो क्लच योक जो आया था ये अभी दूसरा मॉडल का आ चुका है। ये मेरे बाइक में फिट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्लच का जो सेंसर होता है वो सेंसर यहाँ से मेल नहीं खा रहा है। तो इसलिए मुझे इसको माई स्पेयर मार्केट में फिर से रिटर्न करना पड़ेगा। अभी क्या कर सकते हैं, अभी सिर्फ केबल लगवाएंगे। डिसअपॉइंटमेंट का काम तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुका है। रेस्ट गार्ड यहाँ पे है, ये देखो चेन पूरा ब्रांड न्यू चेन हो गया है। अभी इसको चलाने में मज़ा आएगा। अभी तो गाइस गाड़ी का काम हो गया फुल्ली कंप्लीट। अभी हम लोग एक बार बाइक को टेस्ट ड्राइव करते हैं, यहाँ से वहाँ तक चला के फिर देख लेता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो भैया को फिर से बताऊँगा, अगर नहीं होता है तो यहाँ से हम लोग घर चले जाएंगे। एक बार देख लेते हैं। अभी देख लो चेन तो पूरा साफ़ है पूरा अच्छे से, और ये क्लच केबल भी नया लगा दिया है, ये योक भी नया लगाया है और ये एक्सेलेटर केबल भी नया लगाया है। अभी देखते हैं एक बार टेस्ट ड्राइव लेके। मज़ा आ गया ब्रो, मज़ा आ गया।
क्लच का पूरा नया नया सा फील दे रहा है। पहले जब मैंने नया गाड़ी ख़रीदा था उसी तरह ही अभी पूरा क्लच रेस्पॉन्स कर रहा है, एकदम ज़्यादा ही स्मूथ। तो मज़ा ही आ गया। गाड़ी तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं दे रही है अभी। चेन भी एकदम शोर नहीं कर रहा है। चेन भी साफ़ करवा लिया हम लोगों ने। यहाँ से घुमा लेते हैं भैया के पास। और ऐसे तो और कुछ प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में, अभी बस टेल लाइट चेंज करवाना है, तो वो तो आया नहीं है। और एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो माई स्पेयर मार्केट से मैंने जो सामान मंगवाया है, जैसे कि क्लच केबल और ये क्लच योक, ये दोनों ही काम नहीं दिया है। ये दोनों ही मतलब दूसरा कोई गाड़ी का आ गया था। तो बुलबुल भैया का एक करीबी दोस्त है, उनके पास से हम लोगों ने लिया है जो भी क्लच केबल और ये योक। और फॉर्चुनेटली KTM का दोनों ही पार्ट ये ओरिजिनल मुझे मिल गया, तो इसलिए उसको लेके मुझे खुशी है। बट माई स्पेयर मार्केट में ले जाके माई स्पेयर मार्केट में फिर दोनों चीज़ मुझे घुमाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, घर की ओर चलते हैं। वैसे बाइक तो ऐसे पूरा ठीक ही है। मैं आप लोगों को एक बार ओवरव्यू दिखा देता हूँ बाइक का। ये रहा एक्सेलेटर केबल, ये नया वाला है। और ये रहा क्लच केबल, ये योक के साथ, ये भी नया है। और ये देखो ये चेन रहा मेरा, ये चेन भी पूरा साफ, ये देखो पूरा नया चेन है। अभी चेन में जितना भी शोर था सब शोर चला गया है। तो इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को यही पे एंड करता हूँ। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ पे जाके फॉलो कर लेना। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड हार्ड, स्टे सेफ, गुड बाय। और ये टेल लाइट तो खराब ही है, इसको भी नया चेंज करवाना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।